यह उस दिन की बात है जब अनाबेला, एक 12 साल की मासूम सी लड़की, अपनी बहनों के साथ पुराने गांव के एक पुरअसरार घर में छुपन छुपे खेल रही थी। वो हंसती मुस्कुराती छुपने के लिए नीचे अंधेरे बेसमेंट में चली गई, लेकिन जैसे ही उसने एक शेल्फ के पीछे छुपने की कोशिश की, उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। एक तेज धात की आवाज अंधेरे में गूंज गई। अनाबेला ने अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना ब्रीफकेस सामने आया जो खून के धब्बों से भरा था और उस पे एक अजीबोगरीब पुराना निशान बना था। उसने धीरे से ब्रीफकेस उठाया और उसी वक्त पूरा बेसमेंट हिलने लगा। पुरानी चीजें कंपने लगी, दीवारों पर साए रेंगने लगे। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर किसी आवाज ने कहा, इस साए खोलो, और उसने खोल दिया। ब्रीफकेस से एक चीख निकली और एक कला साया उसमें से निकालकर उसकी आंखों में घुस गया। उस रात के बाद अनाबेला नहीं रही। उसकी आवाज बदल गई, उसकी ड्राइंग्स खौफनाक हो गई। वो घुरती रहती थी, बिना पलक झपकाए, नींद में भी। उसके वालिदैन ने फादर एलाइजा गांव के चर्च के पटरी को बुलाया, लेकिन जैसे ही फादर एलाइजा घर के अंदर आया, वो अचानक रुक गया। यहाँ कोई हमें घूर रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। वो आहिस्ता से अनाबेला के कमरे में गया। अनाबेला बिस्तार पर बेहोश लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, मगर जैसे ही वो पास गया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और खून की तरह लाल हो गई, जैसे किसी और के बस में हो। फिर एक अजीब आवाज में उसने कहा, अब देर हो चुकी है फादर। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में। और फिर उसने फादर एलाइजा को गर्दन से पकड़ा और कुछ ही पलों में उसकी जान ले ली। उसके माँ बाप चीखते हुए बारिश में नंगे पांव भाग गए एक दूर मॉनेस्ट्री की तरफ। वहां उनको मिला फादर बेनेडिक्ट, एक पुराना राजदान पटरी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था, जैसे वो हर शैतानी रूह का राज जानता हो। उसने कहा, ये ना अल्जूरा, मैं इससे पहले भी रूबरू हो चुका हूँ। उसने गमगीन लेकिन पुरजाज़बा लहजे में कहा, उस पर अल्जूरा का निशान है, जिसे लोग विस्परिंग विच कहते हैं। सिर्फ एक मंजूर शुदा मुकाद्दस आतिश ही उसे फिर से कायद कर सकती है। उसी रात फादर बेनेडिक्ट उनके साथ वापस आया। उसके हाथों में एक मुकाद्दस बाइबल थी और एक बोतल होली ऑयल की। अनाबेला इंतजार कर रही थी। तुम भी मेरे साथ जलने आए हो? उसने कहा, गर्दन तेरी करते हुए। फादर बेनेडिक्ट ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर की रूह चीखने लगी, लाइट्स फट गईं, दीवारों से सिया साए टपकने लगे। उसने जोर से वाजीफा पढ़कर उस साए को वापस ब्रीफकेस में बंद कर दिया। उसने कंपाते हाथों से ब्रीफकेस बैंड किया और उस साए जलती आग में फेंक दिया। अनाबेला जमीन पर गिर गई, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती। आखिरकार आजाद थी। राख के बीच में कुछ चमका, एक छोटी सी धात की चाबी जो आग से महफूज रही थी। रूह तो कायद हो गई, लेकिन चाबी अब भी किसी और के इंतजार में है। जिसके हाथ ये चाबी लगी, उसे भी वो सरगोशी जरूर सुनाई देगी।